हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो के अंदर। तो गाइस, कल की वीडियो जो है थोड़ी सी ऐसे ही एंड होगी बिकॉज जो मोबाइल की जो स्पेस होती है वो फुल हो गई और मुझे स्पेस ही नहीं मिला कि मैं अगली वीडियो बना पाऊँ। तो कल गाइस कुछ एक चीज़ें भूल भी गई थी, तो मैंने जैसे एडिट कर रहा था वीडियो को तो मैंने देखा उसमें काफ़ी चीज़ें जो थी वो मिस भी हो गई थी। जैसे कि लाइट्स वाला कंट्रोल मैंने आपको नहीं बताया था, तो आज इस वीडियो के अंदर हम वो कवर करेंगे, प्लस अगला जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। तो गाइस चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और क्या। तो गाइस अभी देख लेते हैं यहाँ पे जो है, ये देखो राइट साइड में जो होता है वो लाइट कंट्रोल होता है। लाइट कंट्रोल के ऊपर भी आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनी हुई होती हैं। एक चीज़ ये है, देखो ये क्या है, जलता हुआ बल्ब दिखाया हुआ है यहाँ पे ना, ऐसे कुछ बल्ब जैसा है, उससे जैसे लाइट नीचे को जा रही है, ठीक है, और ये ऊपर को सीधी जा रही है, ठीक है। और ये देखो दो बल्ब दिखाए हैं, इधर को जल रहा है, इधर को जल रहा है। तो इससे पता लग रहा होगा ना आपको, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग रहा होगा क्या है। अब यहाँ पे देखो ऑफ है, ऑफ, और ये डॉट जो है ये लाइट है, मतलब लाइट का ये डॉट यहाँ पे बना हुआ था, अभी थोड़ा मिट गया हुआ है। जब ये डॉट आपस में मिलेंगे तो वो चीज़ होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑफ ऑफ, जो ये ऑफ आपस में जब मैच हुआ तो ऑफ है, ठीक है। इसको मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे कौन सी लाइट है, देखो पार्किंग लाइट, इनको पार्किंग लाइट बोलते हैं, छोटी छोटी जैसी जो होती है ना। यहाँ देखना आप चेंज, यहाँ मैं इसको बंद कर देता हूँ पहले। अब देखो वहाँ मैं थोड़ा इसको वाइड भी करता हूँ। अब देखो मैंने बंद किया ना तो कुछ नहीं है, ऑन किया तो देखो अंदर वाली जो इसके अंदर जो है वो बैक पैनल वाली लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, ताकि आपको अक्षर वक्षर सारे साफ दिखे। तो पार्किंग लाइट ऑन होगी, मतलब रात के टाइम पे सबसे पहली लाइट है ये वाली ऑन होती है, ठीक है। तो ये आपकी पार्किंग लाइट है, ये आपकी मेन हेडलाइट है। तो इसको मैंने ऑन किया तो ये मेरी हेडलाइट जो है आगे मेन वाली ऑन हो चुकी है। कि मैं आपको बाहर जा करके दिखाता हूँ, आप एक मिनट रुकिए। ये देखो, तो भाई इस लाइट यहाँ पे होगी ना ऑन, तो ये भाई हेडलाइट थी। और पहले अगर मैं इसको पार्किंग पे चलाऊँ तो देखो एक स्टेप इसको मैं पीछे कर लेता हूँ, तो खाली जो है पार्किंग वाली लाइट ही ऑन होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो कल जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ये पार्किंग वाली लाइट ही ऑन हुई है, हेडलाइट ऑफ हो गई हुई है। तो भाई इस लाइट को कर देते हैं बंद, क्योंकि गाड़ी अभी बंद है। तो गाड़ी स्टार्ट हो तभी लाइटें लूटें आपने ऑन रखनी है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह तभी चलाना है। चल पड़ेगा, बट बैटरी डाउन हो जाएगी, तो क्या पता आगे बैटरी फिर आपकी, ऑलरेडी सर्दी वाला मौसम होता है, बैटरी थोड़ी सी वैसे ही ज़्यादा अच्छी रिस्पांस नहीं करती है। तो इसलिए थोड़ा इसको कम ही इस्तेमाल करना, ज़्यादा इस्तेमाल मत करना, गाड़ी स्टार्ट करके ही इस्तेमाल करनी है आपको ये चीज़ें। तो गाइस अब लाइट वाले कंट्रोल पे अगर वापस आएँ तो जैसे ये जो ऊपर की तरफ को है, ऊपर की तरफ को ये आप वो देखते हो ना, कई बार ऐसे फ्लैश सी आती है, आगे से सामने से गाड़ी आ रही होती है, इस तरह से फ्लैश, एक फ्लैश मार के ऐसे बंद जाती है, फ्लैश मार के बंद जाती है, फ्लैश मार के बंद जाती है, पास लाइट जिसको हम बोलते हैं, ऐसे डिपर सा मारते हैं। तो अब देखना सामने, मैं यहाँ से इसको ऊपर करूँगा तो सामने देखना आपने, वो बोर्ड ऐसा वहाँ लगा ना वो चमकेगा, ये देखो, नोटिस हुआ, वो देखो सामने, ये देखना बोर्ड हो रहा है ना। तो यहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ को कर रहा हूँ, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से ऊपर की तरफ। ये फंक्शन गाड़ी में सब, हर गाड़ी में सेम ही रहता है। और फिर अगर हम इस तरफ में आते हैं, ये भी कल छूट गई थी भाई, सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप ड्राइव करो तो सीट बेल्ट आपको वियर करनी है, और ये नहीं सोचना कि सीट बेल्ट है इसमें बंधा हुआ फील हो रहा है, स्टार्टिंग में होता है, फिर ये आदत बन जाती है, ठीक है। तो सीट बेल्ट को आपको अगर यूज़ करना है, वो कैसे करते हो बताता हूँ मैं आपको। देखो भाई जो सीट बेल्ट है यहाँ पे, इसका जो हुक जैसा है, इसको पकड़ना है आपको, ऐसे ही सीधा खींचना है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा यूज करके इसको बता देता हूँ। जैसे ये सीट बेल्ट है, ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे हाथ आपको निकाल दोगे यहाँ से, ठीक है, ऐसे साइड पे, ये जो यहाँ से सामने आ रही है ना ऐसे बेल्ट, देखो यहाँ हाथ फंसने लग जाएगा, ये नहीं आपको फंसाना। इसको ऐसे ऊपर उठा दो, फिर इसको ऐसे खींच लो, ठीक है। इसके बीच में से ऐसे हाथ इधर से निकाल दिया, ऐसे करके यूं ऐसे पहन लिया, इसको इधर से लेके आए। और जो नीचे वाली साइड है ये आपके लोअर बैली, ये बैली, लोअर बैली पे आपकी ये वाली साइड जो जाती है नीचे वाली, ये वाली जो दूसरी पट्टी है, एक यहाँ पे आपके चेस्ट के ऊपर से इस तरह से जाएगी। तो आपको गैस ये जो यहाँ पे दे रखे होते हैं ना, ये वाली चीज़, ये हर गाड़ी में होता है, पहले आपने देख लेना, उसके अंदर डालना है। ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये अपना वाला, ये उधर वाली साइड का है, ठीक है। तो ये दूसरे एक दूसरे में ऐसे उधर मत डाल देना, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऐसे बेल्ट को खींच के, ठीक है, ये हुक जैसा जो है, इसको हुक को इसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, ऐसे टक की आवाज़ आएगी, फिर आपने छोड़ना है। ये देखो इंसर्ट हो गया ना इस तरफ में क्लिप। अब यहाँ से जब इसको ओपन करेंगे तो ये प्रेस लिखा हुआ है, इसको प्रेस को ऐसे दबाओगे तो ये खुल जाता है।
और फिर आपको यहीं पे जब आप इसको लगाओगे ना, तब आपको ये प्रेस वाला दबाने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखो डायरेक्ट ही ऐसे एंटर हो जाएगा। ये ऐसे क्लिप यहाँ पे फंसा दी और इसको यूँ एंटर करें, टक की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो ये था गाइस सीट बेल्ट का कंसेप्ट। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक आपको कैसे ऊपर नीचे करनी है। मतलब जैसे हैंड ब्रेक जब आप गाड़ी रोकते हो तो न्यूट्रल पे आपकी गाड़ी, पहली बात तो आप ऐसे करके न्यूट्रल पे इसको रोकोगे तो हैंड ब्रेक आपको ऊपर खींचनी है। इसको खींचने के लिए ये जो बटन होता है ये दबाना पड़ता है। जब रिलीज़ करने तब भी आपको दबाना पड़ता है। तो मैं आपको दबा के दिखाता हूँ। ये ऐसे करके थोड़ा, जब आपको रिलीज़ करनी है, जैसे लगी हुई है हैंड ब्रेक, तो आपको रिलीज़ करनी है, इसको थोड़ा सा ऊपर को पुश करना है, इस बटन को दबाना है और यूँ करके आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये गाड़ी आपकी जो है हैंड ब्रेक्स यहाँ पे रिलीज़ हो चुके हैं इससे। ये आपके बैक टायर्स पे वर्क करती हैं। ठीक है, फ्रंट वाली नहीं रहती है, बैक टायर्स इससे रुके हुए होते हैं। फिर जब आपको ये लगानी है तो कई बंदे इस तरह से खींच देते हैं इसको, थोड़ा सा फैंसी लगता है, कर्र करके आवाज़ आती है। बट चलो ठीक है, वैसे भी खींच सकते हो आप, मना नहीं करता मैं, सबके अपने ओपिनियन है। बट कोशिश ये करना कि आप इस बटन को दबा दो ऐसे, फिर इसको ऐसे करके लगाओ और पूरी खींचनी है आपको ऊपर, इसको जान लगानी है इसमें। फीमेल का थोड़ा इशू रहता है कि भाई ऊपर पूरी ढंग से नहीं खींचती, ऐसे करके और हल्का सा ऐसे करके लगा देंगी, ऐसे नहीं वर्क करेगी। आपकी दूसरी गाड़ी में शायद वर्क करती है, नहीं मैंने कभी नोटिस नहीं करा, क्योंकि हम तो इसको पूरा ही खींच लेते हैं ऊपर को, तो पता नहीं लगता। वैसे तो इतने पे वर्क नहीं करती, कई बार ढीले रहते हैं टायर, तो मतलब गाड़ी स्लिप होने का चांस उसमें रहता है, हल्के फुल्के धक्के या कुछ किसी चीज़ से। तो आपको यूँ करके नीचे इसको ऐसे प्रेस करके पूरा ऊपर जान लगानी है। ठीक है, फिर फीमेल का एक इशू आता है, जैसे जान तो लगा दी, पूरी ऊपर लगा दी है, फिर इसको उठाने में, अगली बार जब इसको नीचे करते हैं ना, तो उठाने में बड़ा दिक्कत रहती है यहाँ से। तो आपको इसमें क्या कुछ नहीं करना, नीचे देखो ग्रिप बने होते हैं इसके नीचे, ऐसे ये बने हुए ना, उंगली यहाँ पे ऐसे फंसाने के, इसमें उंगली ऐसे लगा देनी है। ठीक है, ये पीछे वाली तरफ से थोड़ा पकड़ना है इसको ऐसे करके, कंफर्टेबल जहाँ भी है, चुभे ना आपको। फिर आपको हल्का सा पूरा इसमें थोड़ा सा ऊपर ऐसे बाजू से स्ट्रेस करना है, हल्का सा। देखो मैंने ऊपर की तरफ खींच दिया, ये बटन दबा दिया, मतलब ये बटन दबना चाहिए। ये देखो ये दबता नहीं है ऐसे। जब आप इसको थोड़ा ऊपर खींचोगे ना ऐसे करके, और ये ऐसे ऊपर खींच रहे हो, साथ में बटन दबा रहे हो, तो आपको पता लगेगा कहाँ दब रहा है। इसको दबा के फिर नीचे कर देना है ऐसे। तो ये है हैंड ब्रेक का कंसेप्ट भाई। इसको लगा दिया मैंने ऐसे, या फिर बटन दबा के ऐसे, तो ऐसे करना है। तो गाइस अब गाड़ी स्टार्ट करना सीख लेते हैं आज भाई, गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है। तो गाइस यहाँ देखो चाबी इधर लगी हुई होती है साइड में, ये देखो जगह दे रखी है यहाँ पे चाबी लगाने की। इसमें चाबी लगाई मैंने, 3 स्टेप में चाबी चलती है। एक स्टेप में जैसे लगी हुई है ना, तो एक ये गया, ठीक है, एक आगे गया, एक में आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑन हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर एक स्टेप और आगे जाना है आपको। ये आपका इग्निशन जो है, ये देखो टेम्परेचर वाली सुई ऊपर को मूव कर रही है ना, तो एक आवाज़ आती है पहले गाड़ी में, तो वो आवाज़ आने देनी है आपको। उसके बाद आपको जो है वो चालू करनी है गाड़ी। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें इंश्योर कर लेनी है। गाड़ी आपकी न्यूट्रल पोजीशन पे हो। गाड़ी न्यूट्रल कब होती है, जब आपका गियर लेफ्ट और राइट प्रॉपरली जो है वो मूव कर जाए। ठीक है, लेफ्ट राइट, मतलब इस लाइन में बीच में आपका ट्रेवल कर रहा है। कहीं भी इधर को गियर लग रहा है ना, ऊपर नीचे गियर लग रहे हैं, बट सेंटर में कोई गियर नहीं है, तो ये आपका न्यूट्रल पोजीशन है, बिल्कुल सेंटर वाला लाइन, और बिल्कुल सेंटर में तो खुद ही आ जाता है। इस पर यहाँ पे रख के फिर आपको इंश्योर कर लेना है कि आप ब्रेक पैडल को दबा दें। ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए हैंड ब्रेक लगी है, कोई दबाने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल आपको जब भी गाड़ी में बैठा है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको ब्रेक पैडल जो है दबा के रखना है। फिर उसके बाद आपको गाड़ी यहाँ से एक स्टेप आगे जाके, ये देखो इस वाले को, चाबी को ऐसे घुमाना है, स्टार्ट होगी, छोड़ दी चाबी। इसको ऐसे नहीं दबा के रखना आगे, जैसे कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके रखते हैं। ये गलत चीज़ है। चर्र करके जो आवाज़ आती है ना, वो नहीं करवानी है आपको। वो इसीलिए आती है क्योंकि उसको दबा के रखते हैं आगे की तरफ। आपको ऐसे करके स्टार्ट हुई, छोड़ दिया, ऐसे करके करना है आपको। अभी भी हल्की आवाज़ हुई है क्योंकि मेरे को बोलते बोलते नोटिस नहीं हुई वो चीज़। जैसे ये है, ये सही है, देखो बिल्कुल सही हुआ, एक्यूरेट स्टार्ट हुई, तो उस टाइम पे आपने वो चीज़ को छोड़ दिया। तो ये गाइस गाड़ी स्टार्ट ऐसे होती है। मैंने क्या बताया, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको क्या चीज़ें इंश्योर कर लेनी है। आपकी गाड़ी न्यूट्रल पे हो और ब्रेक पैडल आपका दबा हुआ हो, ये वाली चीज़, हैंड ब्रेक आपकी लगी हुई हो। ठीक है, कई बार गाड़ी जो है गियर वेयर में होती है। ठीक है, वो भी आपको पहले देख लेना कि गाड़ी आपकी गियर में तो नहीं है। अब यहाँ पे गाड़ी जैसे हमें आगे मूव करवानी है, तो मूव करवाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मतलब यूजुअली कैसे मूव करते हैं। देखो, गाड़ी यहाँ से दूसरे गियर में भी उठ सकती है, पहले गियर में भी उठ सकती है, तीसरे में भी उठ सकती है, चौथे में नहीं उठ पाएगी। चौथे में भी बहुत जान लगानी पड़ेगी, गाड़ी को बहुत वर्क करना पड़ेगा, उसमें भी उठ जाएगी। ठीक है, तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आपको हमेशा फर्स्ट गियर के ऊपर ही गाड़ी जो है वो उठानी है।
तो गाड़ी उठाने के लिए आपको इसमें क्या करना है, क्लच प्रेस किया, ब्रेक भी प्रेस कर लेनी है इसी के साथ में, ब्रेक आपको नहीं छोड़नी है। यहाँ पे आपको फर्स्ट गियर जो है एंगेज कर लेना है, एंगेज मतलब आपका लगाना, ठीक है। तो पहला गियर आपने लगा दिया यहाँ पे। अब गियर और पहले आप गियर और इंजन का भी थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। गियर क्या होता है, गियर आपका होता है कनेक्टिविटी एक तरीके से करवाने, मतलब एक जो मेल मिलाप करवाता है ना बीच में, एक तरह से हम एजेंट, जैसे कोई अगर किसी की प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे देना है, तो अगर उसने एजेंट के थ्रू, ये एजेंट लगा हुआ है बीच में, अब एक कोई पॉसिबिलिटी के एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा हमें, तो एजेंट के थ्रू जाना है, तो हमें ये एजेंट क्या करेगा, कनेक्शन करवाएगा, बीच में मिलवाएगा हमें, ठीक है। अब ये इंजन चालू है, इस टाइम पे इंजन चालू है, आप बोलोगे यार गाड़ी तो चल नहीं रही लेकिन इंजन तो चालू है, तो इंजन नहीं चलेगा क्योंकि इंजन और टायर की कनेक्टिविटी नहीं हुई है अभी, ठीक है। ये समझो और सिंपल इसमें कि इंजन और टायर भी आपस में जुड़े नहीं है। इंजन और टायर को कौन जोड़ेगा, ये गियर जोड़ेगा। जब इसमें आप पहला लगाओगे, पहला, अब पहले में आगे ही क्यों जाएगी, क्योंकि 1 2 3 जितने भी नंबरिंग वाली गियर है वो सारे फॉरवर्ड गियर है, और जो ये आर है ये रिवर्स, अकेला रिवर्स गियर यही है, आर रिवर्स, बाकी सारे फॉरवर्ड गियर ही हैं, तो गाड़ी फॉरवर्ड ही जाएगी जो भी आप इसमें से लगाओगे। तो आपने पहला लगाना हमेशा, जब भी गाड़ी आप स्टार्ट करते हो पहला गियर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम आपको करना, ये देखना यहाँ पे क्लच और ब्रेक दबी हुई है दोनों, क्लच आपको छोड़ना नहीं है गियर लगाने के बाद, ये चीज़ याद रखना। और अगर गाड़ी चालू है, चल रही है, तो मतलब स्टार्ट है इंजन। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, हैंड ब्रेक को रिलीज कर लेना है। उसके बाद धीरे धीरे से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो क्लच है वो आपको छोड़ना है, फील करना है अभी आवाज, ये देखो गाड़ी, देखो आवाज चेंज होगी ना, ये देखो कुछ अलग है, ये देखो कुछ अलग है, गड़गड़ गड़ वाइब्रेशन सी हो रही है। तो ये होता है हाफ क्लच, इसको बोलते हैं हाफ क्लच या बाइटिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, क्लच का हाफ क्लच, ये आप समझो, ठीक है। हम सिंपल भाषा में समझे, कोई ऐसी टेक्निकल स्टफ कुछ नहीं बोलने वाला मैं यहाँ पे, जहाँ पे रिक्वायर्ड ही नहीं है। इसको आपको हाफ क्लच करना है, गाड़ी वाइब्रेट मोड पे आ गई है, मतलब ये टच कर रही है। गियर का काम क्या बताया था मैंने आपको, टायर और इंजन को कनेक्ट करवाना ना, तो ये समझो कि टायर और इंजन अभी कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन उनको क्या है, इंस्ट्रक्शन दे रखी है आपने फॉरवर्ड गियर से कि आगे को जाना है। अब गाड़ी यहाँ पे हाफ क्लच पे बोल रही है, वाइब्रेशन मोड पे, कि भाई अब मैं तैयार हूँ आगे जाने के लिए। तो जैसे ही मैं ब्रेक यहाँ पे छोड़ दूंगा, ब्रेक की वजह से रुकी हुई है अभी गाड़ी, तो ब्रेक छोड़ दूंगा तो गाड़ी देखना आगे की तरफ को जो है जाना शुरू होगी हुई है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज होगी जब मैं यहाँ पे रिवर्स गियर लगा दूंगा, ये देखो रिवर्स गियर लगाया मैंने। अब गाड़ी का मैंने क्या बोला कि मुझे अब पीछे को जाना है, ठीक है। अब गाड़ी किधर तैयार होगी, आगे या पीछे, पीछे जाने के लिए तैयार होगी ना, तो मैं हाफ क्लच करूंगा, ये देखो फिर से वाइब्रेशन शुरू होगी गाड़ी में, ये देखो फील करो आवाज, ये मैंने पूरा दबा दिया, ये पूरा दबा दिया, ये हाफ है, ये हाफ है, आ रही है ना गड़गड़ गड़गड़ वाइब्रेशन से हो रही है, देखो कैमरा भी वाइब्रेट कर रहा है क्योंकि मैंने उस पर स्टीयरिंग पे रखा हुआ है। अब मैं यहाँ से ब्रेक छोड़ूंगा तो गाड़ी धीरे धीरे अभी यहीं पे रहेगी। अब गाड़ी जो हल्का हल्का छोड़ना शुरू करूंगा, एकदम से नहीं छोड़ना आपने, ये देखो गाड़ी पीछे आना शुरू हो गई हुई है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे बैक कैमरा भी लगा हुआ है, पीछे की तरफ वो गाड़ी जा रही है। अब मैं यहाँ पे रोक दूंगा इसको। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले गियर आपको लगा दिया आपने, गियर लगाने के बाद आपको हाफ क्लच करना है, ठीक है। अगर रोड आपकी सीधी हुई या आपकी रोड उतराई वाली हुई तो गाड़ी आपकी चल पड़ेगी ऐसे ही ब्रेक को रिलीज करके ही। और क्लच यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एकदम से नहीं छोड़ना, ऐसे ऐसे एकदम से नहीं ऊपर छोड़ देना इसको, एकदम छोड़ो गाड़ी झटका खा के बंद हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं करना है आपने। और अभी मैं आपको बता रहा था ना, गियर पे अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, देखो मैंने गियर रखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, गियर वहाँ पे रखा हुआ है। गियर पे स्टार्ट होने के बाद ऐसे झटका खाएगी गाड़ी, ये देखो ऐसे झटका खाएगी, तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये चीज़ है, हमेशा जब भी आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है तो गियर इसीलिए न्यूट्रल करवाते हैं ताकि झटका ना खाए गाड़ी। न्यूट्रल मतलब कहीं नहीं जा रही गाड़ी, इंजन को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया आपने, भाई आपको सीधा एक जगह पे ही रहना है। अब यहाँ पे अगर आप पहला गियर लगा देते हो, गाड़ी को बोल दिया आपने कि हम मुझे आगे की तरफ ही जाना है, तो क्लच आपने नहीं छोड़ना है क्योंकि गियर ऑलरेडी एंगेज्ड है। तो अब भी आप गाड़ी को यहाँ पे स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। अब आपको क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है, पहले ब्रेक आपको दबा के रखनी है, हाफ तक आप आए, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रेक छोड़ देनी, गाड़ी वैसे खुद ही चल पड़ेगी।
बट अगर किसी सिनेरियो के अंदर हम चढ़ाई वगैरह में होते हैं तो गाड़ी जो है वो खुद से नहीं चल पाती है, तो उसमें हमें एक्सटर्नल जो है वो रेस देनी पड़ती है। अब मैंने रिवर्स गियर लगा दिया, क्लच को छोड़ रहा हूँ, देखो गाड़ी बंद हुई ना, क्योंकि आगे जाने के लिए उतराई है इधर से नीचे, लेकिन पीछे आने के लिए चढ़ाई है। तो मैं इसको वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। वापस से स्टार्ट करने के बाद रिवर्स गियर मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, क्लच को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाड़ी नहीं जा रही, पीछे को नहीं जा रही, बहुत स्ट्रगल कर रही है, तो यहाँ से हल्की रेस दूंगा मैं ऐसे करके, तो गाड़ी अब मेरी जो है पीछे चली गई है, देखो जा रही है पीछे। तो ऐसे गाड़ी को चलाया, और मतलब आगे की तरफ चलाया जाता है, पीछे की तरफ लेके आते हैं हम गाड़ी को, तो मूव ऐसे होती है गाड़ी। तो होपफुली आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। फिलहाल मैं आज इतना ही बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी इस तरह से। आई थिंक 10 मिनट की तो ये वीडियो है, इसके अलावा और भी कुछ एक पार्ट से जुड़ के मतलब 15 मिनट के आसपास की वीडियो आ जाएगी। होपफुली गाइस आपको ये वीडियो में कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया, मैं ये नहीं बोल सकता कि 100% ही समझ आया होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, सामने कुछ अलग बात रहती है, वीडियो के ऊपर थोड़ा समझाना थोड़ी अलग चीज़ रहती है, ठीक है। तो वीडियो पे अब आपकी क्वेरीज नहीं है ना मेरे पास, और कि आपको क्या समझ आया, क्या डाउट है, क्या कुछ नहीं आया समझ, तो अगर आपकी क्वेरीज रहती है तो साथ साथ में सॉल्व कर सकता हूँ। बट अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और उसके ऊपर कोशिश करूँगा मैं वीडियो ही बनाऊँ, वीडियो रिप्लाई आपको दूँ। और बस यही चीज़ें थी, और कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करना भाई, यही बोल सकता हूँ। बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको मैं जितना दिल और जान से जितना हो सकता है मैं समझा दूँगा आपको। कोई चीज़ नहीं समझ आती है, कोई चीज़ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, गाड़ी ध्यान से चलाइए, सीट बेल्ट पहन के चलाइए। धन्यवाद।